हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पार्ट 1 में सीखा कि कैसे क्रॉप की प्रोडक्शन होती है एंड क्रॉप के प्रोडक्शन होते टाइम कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है हमारी फर्स्ट स्टेप प्रोडक्शन के टाइम पे। तो आज के इस पार्ट में हम लोग फर्स्ट स्टेप को अच्छे से डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या है, क्या दे रखा है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब क्रॉप को बोने से पहले ये फर्स्ट स्टेप होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं मिट्टी को बनाया जाता है, हिंदी में ऐसे ही कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं सॉइल। तो सॉइल मिट्टी, तो मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। तो फर्स्ट वन है मिनरल्स पाई जाती है। सेकेंड है वाटर मिलती है। थर्ड है एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मिट्टी में पाई जाती है। मिनरल हो गया, वाटर हो गया, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड बाय सॉइल्स। मतलब जो डेड प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल्स में। तो आफ्टर दैट दिस वे नेचुरल मैन्योर गेट्स रेडी। तो इस प्रोसेस से नेचुरल मैन्योर तैयार होती है। मतलब इस पूरे प्रोसेस से जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज्ड हो गए सॉइल में, तो उस प्रोसेस में नेचुरल मैन्योर तैयार होती है। तो यही है। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में है जैसे कि जो मिट्टी की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, वो टॉप मोस्ट लेयर बहुत हेल्प करती है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। मतलब एक मिट्टी, लेट्स सपोज कोई एक रीजन है एंड उस रीजन में एक कोई क्रॉप लगी हुई है, तो उस क्रॉप में मतलब उस रीजन में जो टॉप मोस्ट लेयर होगी मिट्टी की, तो वो मिट्टी बहुत हेल्पफुल होगी उस क्रॉप के या उस प्लांट के प्रोडक्शन के लिए। तो यही है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इस टॉपिक में क्या है, दैट इज टिलिंग। तो टिलिंग किसे कही जाती है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखा है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। मतलब को मिट्टी को ब्रेक करने की जो प्रोसेस होती है, तो उसी को टिलिंग कहते हैं, ठीक है। एंड उस प्रोसेस को की जाती है प्लॉग के थ्रू। तो प्लॉग के थ्रू उस प्रोसेस को की जाती है। अब ये प्लॉग क्या है, तो प्लॉग कुछ नहीं, एक मेटल और वुड की बनी हुई रहती है जिसके थ्रू टिलिंग होती है। तो यही एक टूल है जिसके थ्रू टिलिंग होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लीवर। मतलब जो सॉइल की जो लेवलिंग होती है वो लीवर के थ्रू डन होती है। मतलब लीवर के थ्रू ही लेवलिंग होती है उस मिट्टी की। तो लीवर एक टूल है। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। मतलब क्या है नेक्स्ट पॉइंट में कि मैन्योर दी जाती है मिट्टी में टिलिंग से पहले, जिसके चलते वो क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल, ठीक है। तो इसी के चलते, ठीक है, तो इसीलिए मैन्योर दी जाती है मिट्टी में टिलिंग के पहले। तो यही था। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो जैसा कि हमने अब तक देखा कि कोई भी सीड को बोने से पहले उसकी जो मिट्टी होती है उसे अच्छे से ब्रेक करना पड़ता है हमें, जिससे वो क्रॉप लग सके एंड उस फील्ड या उस रीजन में एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ वो ग्रो हो पाए। तो उस प्लॉगिंग के लिए 3 टूल्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? फर्स्ट है प्लॉग, सेकेंड है होय एंड थर्ड है कल्टीवेटर। तो ये 3 टूल्स यूज़ होते हैं। तो यार मैं एक चीज़ सोच रहा था कि ये प्लॉग तो चलो ठीक है, कल्टीवेटर भी ठीक है, बट ये जो होय है, ये वर्ड कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये वर्ड की मीनिंग क्या हो सकती है। मतलब होय आप लोग खुद समझना कि थोड़ा वर्ड आप लोग को भी लगेगा कि थोड़े डिफरेंट टाइप का। तो अगर आप लोग की इसकी मीनिंग अगर कहीं से पता चले देन मुझे बता देना, ठीक है, ये होय के बारे में। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। तो 3 टूल है प्लॉग। तो फर्स्ट है प्लॉग। तो प्लॉग के बारे में देखते हैं, प्लॉग में क्या दे रखा है। तो इट इज़ यूज टू ऐड फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स फॉर रिमूविंग द वीड्स, ठीक है। अब ये वीड क्या है? वीड मीन्स आप लोग समझना, कोई भी प्लांट या कोई भी क्रॉप के आसपास में अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स मीन्स जंगली पौधे। तो वही जंगली पौधे को वीड कहते हैं। तो ये यूज़ होती है फर्टिलाइज़र देने के लिए क्रॉप में, जिसके चलते वीड रिमूव हो सके। तो प्लॉग की ये फंक्शन है। अब होय में आते हैं। होय में क्या दे रखा है? इट इज़ अ सिंपल टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। मतलब कि ये सिंपल टूल है जिसके चलते
रिमूव हो पाए वीड मतलब अनवांटेड प्लांट्स एंड मिट्टी अच्छे से ब्रेक हो सके। तो ये होए की फंक्शन हो गई। अब कल्टीवेटर में आते हैं। तो कल्टीवेटर में क्या, नाउ डेज प्लॉगिंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर विच सेव्स टाइम्स एंड लेबर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मॉडर्न टाइम में अभी जो प्लॉगिंग होती है वो ट्रैक्टर के थ्रू होती है। ट्रैक्टर के थ्रू किस लिए होती है, क्योंकि इससे टाइम की भी सेविंग होती है एज वेल एज लेबर, मतलब इसमें दोनों की सेविंग है। तो इसी के लिए आज के डेट में ट्रैक्टर की यूज़ होती है प्लॉगिंग के लिए। तो यही 3 टूल्स थे, प्लॉग, होय एंड कल्टीवेटर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी ये पार्ट 2 इस चैप्टर की यहीं पे एंड होती है। एंड आई होप कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो आप सभी को, देन लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।